बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो परिंदा दिखाना है वो दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो और वीडियो भी मुख्तलिफ हो। आज भी एक वीडियो में बना रहा हूँ, थोड़ा सा मौजू अलहदा है। ये बच्चा है जी मेरे हाथ में, इसके साथ एक इसके साथ जो है इसकी बहन है, ये भी बच्चा है। ये है जी मेरे सतरंगा जोड़ा है एक मेरे पास, इंडियन जोड़ा है और ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये ब्रीड है जी। सदियों पुरानी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 100 साल से पुरानी है ये, क्योंकि जब जो है यहाँ पे पार्टीशन हुई उससे पहले भी लोगों के पास है था, ये परिंदे सारे है थे। और जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो जो लोग वहाँ से भारतीय इलाके से या इंडिया से हिजरत करके यहाँ पे आए, उनमें कबूतर परवर भी बहुत बड़ी तादाद में थे। तो वो कबूतर परवर यकीनन जो है, जिस तरह का मुझे पता है कि मैं कबूतरों के साथ प्यार है, बचपन से प्यार है, और तमाम कबूतरबाज इस तरह अपने परिंदों से प्यार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ऐसा नहीं देखना पड़ा जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी ये पार्टीशन के वक्त, जब आज़ादी मिली और हमें अलहदा ख़ित्ता मिला ये पाकिस्तान के नाम से। तो लेकिन छोटी छोटी हिजरत हमने भी की है। मैं भी 13-14 साल एक निजी टीवी चैनल में सियालकोट नौकरी करता रहा। वहाँ पे मेरे पास कबूतर भी थे घर में मौजूद, और किराए पे घर था, मुख्तलिफ़ घरों में चेंज करते रहते थे, कबूतर साथ ही थे। और जब गुजरांवाला में मैं आया, यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने जब नौकरी दी, फिर इधर आके कबूतर में वो छोटी सी हिजरत है जी, एक शहर से दूसरे शहर, सियालकोट से गुजरांवाला। तो ये कबूतर मैं साथ ही लेके आया हूँ अपने। इसी तरह ये पहले कबूतर आए थे साथ जब पाकिस्तान बना था। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी नस्लें हैं। ये नवाबों में, महाराजाओं में पहले रखे जाते थे कबूतर। ये उन्हीं से नस्लें आ रही हैं और इन्हें लोग भूल चुके थे। और मैं हैरान होता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त जो है ये परिंदे हैं कि इनके जो बड़े बहन भाई थे, इससे पहली जोली वाले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो बड़ा पट्ठा था उसका यही कलर था तकरीबन, और जो उसमें पट्ठी थी वो गलवी थी थोड़ी सी। ये याद होगा इधर आपको, अगर आप अब भी देख लें वीडियो, तो ये लाखी थी इधर से, गलवी जिसे कहते हैं, थोड़ी सी रेडिश थी, इधर ब्राउन थी सर। वो मैंने वीडियो बनाई तो वो मेरे से हमारे दोस्त हैं काशिफ भट्ट, यूके में होते हैं वो रोज़गार के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा जी ये बच्चे मुझे चाहिए, मैंने उन्हें भिजवा दिए। गुजर खां में उनकी रहायश है। उनके बल्कि भिजवाए नहीं थे, उनके भाई खुद आए थे, आसिफ भट्ट साहब गुजरांवाला तशरीफ़ लाए मेरे पास घर में, और यहाँ से फिर मैंने उन्हें वो जो बच्चे दिए, उसके साथ एक अली वाला जोड़ा था, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी कि अली वाला जोड़ा जो है वो गुजर खां में धूम मचाएगा, वो भी साथ ही गया। तो जो हैरानगी वाली बात है कि जो मुझे इन पे कबूतर परवरों पे जो है ताजुब हुआ कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चा जो है ना, एक जो छोटा बच्चा था इस तरह का, फ़ीमेल थी गलवी, वो बच्ची वो जो है पट्ठी जो है बच्चा उनके पास जाके मर गया। सफ़र भी किया उसने, बीमार हो गया, मर गया, लेकिन उनके पास पट्ठा बचा जो इस कलर का था। मुझे ये 6, 7, 8 दिन, 10 दिन हो गए तकरीबन, मुझे काशिफ भट्ट साहब की कॉल आई। उन्होंने हाल चाल पूछा, उसके बाद मैंने पूछा जी कबूतरों का क्या हाल है। उन्होंने कहा जी कि ये जो आपका बच्चा था ना, ये जो इसको उन्होंने स्लेटी कह लें, कुग्गा कह लें या ज़ीरा कह लें, कि ये बच्चा, उन्होंने बताया कि उनके पास एक दिन उड़ा है और पहली उसकी उड़ान थी, पहली उड़ान ही उसने कोई जो है 5, साढ़े 5 घंटे उड़ के, ये जेठ जो 15 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि 5.5 घंटे इसने पहली परवाज़ की है और ये आसमान में गया भी है।
उधर से उड़ता रहा है, वापस भी आया, नीचे भी थोड़ा फिरा है। तो 5.5 घंटे की जेठ में परवाज़ थी, आज से 15 दिन पहले। बड़े वो खुश थे। फिर खैर वो सलाम दुआ के बाद फ़ोन बंद हो गया। तो उसके बाद आज मैंने उनके यहाँ पे छोटे भाई हैं आसिफ भट्ट, जो इधर गुजर खान में होते हैं, जो कबूतरों की देखभाल वही करते हैं। तो उनसे मैंने आज दोबारा तस्दीक की। मेरा फिर दिल चाहा कि वीडियो बनाई जाए, बताया जाए दोस्तों, आप दोस्तों को भी। उनसे मैंने तस्दीक की। उन्होंने कहा जी कि ये 9:15 9:30 बजे ये बच्चा उड़ाया था उन्होंने, कि चलो इसको चक्कर लगवाते हैं गेड़ा। ये बच्चा उड़ा और ये 3 बजे तक उड़ा है उनके पास। समझ लें कि 9:15 9:30 से लेके आसिफ भट्ट साहब जो गुजर काम है, उन्होंने बताया कि ये 3 बजे तक उड़ा है, यानी कि 5.5 घंटे की इसने परवाज़ दी है और पहली दफ़ा उड़ के। तो मुझे खुशी भी हुई कि ये मेरे ही घर का बच्चा और इसके माँ बाप मेरे पास मौजूद हैं, इसके ये बहन भाई भी मेरे पास पल रहे हैं उसके बाद वाली जोली के। तो ये इनका आपको शौक़ भी करवाते हैं जी कि। और मुझे जो है हैरत ये हो रही है कि इस तरह के जो कबूतर हैं, बड़े ये नायाब कबूतर हैं, ये इंडियन कबूतर जो लोगों ने संभाले हुए हैं। हम परवाज़ें दूसरे कबूतरों में ढूंढ रहे हैं कि जनाब सियालकोटी नस्ल ले लें, कसूरी ले लें या टैडी ले लें, इन्हें बिल्कुल हम भूल चुके हुए हैं। कि अब देखें, अब वो परवाज़ें उनसे मैं अगर कोई तस्दीक करना चाहे दोस्त मेरे से, उनका यूके का नंबर भी ले सकते हैं, काशिफ भट्ट साहब का, उनसे बात भी कर लें। बड़े प्यारे और बड़े जीदार किस्म के वो कबूतर परवर हैं। और जब उनसे बात भी होती है मेरी, तो बड़ी कभी महसूस नहीं हुआ कि मुलाकात नहीं हुई फ़ेस टू फेस, और ऐसा वो मतलब कि भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह बात करते हैं और बड़ी हंसी मजाक हो, बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। वो उनका कोई नंबर भी मेरे से लेना चाहे, तस्दीक करना चाहे, कर ले कि ये इसका जो बड़ा भाई है वो 5.5 घंटे पहली परवाज़ उसने की है और जेठ में की है, और 9:30 9:15 9:30 से लेके 3 बजे तक वो उड़ा है बच्चा। लेकिन एक उन्होंने वो बताई, मैं भी बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि वो बच्चा कहते हैं जी कि जब वापस आया ना 5.5 घंटे की परवाज़ के बाद, तो वो 7 1-2 घर छोड़ के तो उस छत पे बैठा, तो फिर वो वहाँ से उन्हें लेके आए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इतनी गलती की गुंजाइश होनी चाहिए कि जो छोटा बच्चा 1-2 कली का जेठ में 5.5 घंटे की परवाज़ करके आए, और वो जो पहली परवाज़ करके, आप इधर आ जाएं जी, साथ साथ इसके पर भी दिखाएं, ताकि कोई बात नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी, खैर है, ये दोबारा कर लेंगे। ये देखें जी, ये इसके पर हैं और नॉर्मल कबूतरों की तरह पर हैं बिल्कुल, इनके जिस तरह होते हैं, बल्कि इससे अच्छे परों के होते हैं। बहुत से कबूतर हैं जो मेरे पास, टैडी भी हैं, बटेरे भी हैं, चूहे भी हैं, इनसे अच्छे पर भी होते हैं। ये पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी पर कुंदे के तकरीबन वो बच्चे थे, क्योंकि ये एक ही जोड़े के बच्चे हैं, ये छोटे हैं, वो बड़ा था इससे। ये खैर अभी इसने पर नहीं पूरे किए, ये अभी देखें, ये 9वां 10वां पर निकल रहा है, अभी ग्रोथ हो रही है, इनकी कच्चे पर हैं। तो ये देखें जी, पहली परवाज़ जो ज़िंदगी में अपनी, वो 5.5 घंटे की जेठ में है, सर्दी के मौसम में नहीं, या जिस तरह अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल हुए हैं, इस तरह का नहीं, गर्म मौसम जब लोगों के कबूतर गिर के मार रहे थे आसमान से और संभाले नहीं जा रहे थे, ये उस मौसम की बात है। सख्त इस दफ़ा गर्मी भी बड़ी शदीद गर्मी थी और खुश्क मौसम था, जिसमें बहुत कबूतर बड़े बड़े उसाज़ा कराम के जो हैं वो मर गए थे, जो ज़्यादा परवाज़ करके आए। ये जी इसका पर देखें, ये दुम देखें इसकी, कि अब मैं ये बच्चे जो हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनको काटा जाए। मेरे पास इंडियन और भी हैं खतांग कबूतर या सतरंगे कबूतर, ये दूसरा पर भी इसका दिखाएं जी। पर आपने दिखाना है जैसे मैं देख रहा हूँ इस तरह। ये देखें जी इसका पर, ये देखें अभी कच्चे पर हैं, खून है परों में, ये हो रहे हैं। ये सतरंगे जोड़े का मेरा जो बच्चा है। तो अब आपको 10 मिनट हो गए हैं वीडियो में, अब इसकी आपको मैं ये देखें जी, पंजे भी देखें इसके, कितना रह गया था, 10। ये पंजे देखें इसके, इसकी मैं दूसरी भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये इसका मैं आपको पहले शौक करवा लूँ, इधर ही था,
ये पंजे इसके दिखा दिए, आपको दुम भी दिखा दी है इसकी। ये भी बच्चा है बिल्कुल जी, ये चोगा लेना छोड़ दिया अब इन्होंने, शायद अगले बच्चे भी इनके निकलने वाले हैं इस जोड़े के। ये देखें वी शेप में बन रहा है अभी, ये जवान होगा, दस्ती साफ करेगा, और कबूतर की ग्रोथ होती रहती है, वो हर साल थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये देखें जी पंजे इसके, देखें बारीक पंजे हैं बिल्कुल। ये मेरे इंडियन कबूतरों के हैं, वो पुरानी ये राजों महाराजों वाली, बादशाहों वाली ब्रीड है, खतंग कबूतर या सतरंगे जिन्हें कहा जाता है। ये पंजे देखें, ये दुम देखें इसकी जी, ये लंगोट है, ये डबल लंगोट का है बच्चा है ये देखें। और ये देखें हड्डी इसकी जो है, ये सामने आ जाए, हड्डी इसकी जो है, छोटा बच्चा है ये, पूरी जो है 4 उंगली हो चुकी हुई है, इसकी हड्डी की ग्रोथ और भी होनी है थोड़ी सी, और 4 उंगली बाहर हल रहेगी ये पूरी हो के, थोड़ी सी ग्रोथ होगी बेहतरीन। इसकी थोड़ी सी खड़ी हड्डी है। आँख इसकी दिखा दें जी, ये देखें जी, ये इसकी आंखें क्लोज़ करके दिखा दें। आपको जल्दी जल्दी इसकी पट्टी का भी, बैन का भी वो दिखा देते हैं, शौक करवा देते हैं। इनकी आंखें थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही हैं, अभी इसमें दवाई डालते हैं। 1 मिनट, जितनी देर चलती है जी चलाएं। ये जी पट्टी भी इसकी आपको दिखाता हूँ मैं, ये इसका जल्दी से आप ये शौक कर लें जी कुंदे का। ये थोड़ी कमज़ोर पली है, इसके गले में जहरबाद आ गया था। ये इसका दूसरा पार है जी। ये जो इनका भाई, इस पट्टी का भाई जो है, पहले दिन ही 5.5 घंटे की जेठ में परवाज़, 1 कली का 2 कली का। ये इसकी आँख देखें जी, कलर देखें, ये लाखा निकला, ये एक ही जोली के हैं दोनों। एक स्लेटी निकला है, ज़ीरा तो नहीं खैर कह सकते, स्लेटी निकला है। हड्डी इसकी भी जो है वो, आ जाए सामने, हड्डी इसकी भी अभी छोटी है, ये है भी उससे छोटी है। इसकी 3 उंगली से ज़्यादा हड्डी है जी, जोड़ बिल्कुल बंद है, ऊपर को लगा हुआ है। और ये दुम देखें इसकी, ये देखें जी दुम देखें इसकी। ये देखें, ये जी ये आपको जोड़े का मैंने शौक करवाया है, दोनों पंजा इसका, पंजे भी दिखा दें जी इसके, हम शौक करवाते हैं। ये बिल्कुल बारीक पंजे हैं जी इनके। और मैं जो इस चीज़ से एक नतीजा निकाला है कि परवाज़ जो होती है वो नस्ल का भी ताल्लुक़ होता है उससे, परवाज़ का। वीडियो में दोबारा खुशामदीद। एक तो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, दूसरा इसने भी ड्रॉपिंग कर दी थी मेरे कपड़ों के ऊपर, और आज टिशू मेरे हाथ में नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि वाश कर लिया जाए कपड़ों को। हाथ भी मैंने धोए हैं, दोबारा से सुखाए हैं, ताकि इसको ये बता रहा था मैं कि ये इतनी ज़बरदस्त जो है ये इन बच्चों ने परवाज़ दी है कि और मुझे खुशी भी हुई, हैरानगी भी हुई, और एक अफसोस इस बात का हुआ है कि इन परिंदों की कदर नहीं की जा रही। लोग तकरीबन भुला चुके हैं इन परिंदों को। जो पुरानी नस्लें थी, जो ये राजे महाराजे और नवाबों के पास जो घरों में होती थी, वो नस्लें ज़ाहिर है उनमें खूबियाँ थीं तो उन्होंने रखी हुई हैं। अकल भी उनमें ज़्यादा, परवाज़ भी ज़्यादा, वफ़ादारी भी ज़्यादा, और बहुत सी खसूसियात थी जो बादशाह रखते थे या नवाब रखते थे। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो रवायती कबूतर हैं इन्हें भी, इनका भी शौक़ करें, लेकिन साथ साथ ये कदीम नस्लें हैं, इन्हें भुलाना नहीं चाहिए। ये मेरे ख़्याल में कि हमारा विरसा है कि जो कि ज़ाहिर है इस ख़ित्ते में ज़्यादा मुसलमानों की हुकूमत रही कई सौ साल, उसके बाद अंग्रेज़ भी आए, तो ये सारे जो हमारे ही थे मुसलमान राजे महाराजे, बुज़ुर्ग नवाब थे जो, उनके पास ये परिंदे थे, और इन्हें हमें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ये मैंने अब कोशिश शुरू कर दी है कि अपने जो इंडियन कबूतर हैं पुराने, जो पुरानी नस्लों के, उन्हें मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रिज़र्व करूँ,
उनकी पेयरिंग करके और मैं दोस्तों को भी दूंगा ताकि उनके पास भी ये नस्लें चलती रहें। और परवाज़ मैंने बता दिया आपको कितनी हैरानकुन परवाज़ दी है। और इंशाल्लाह ताला अब दोबारा भी आपको कोई अच्छी सी वीडियो बना के वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।